In love, nothing is eternal but drinking your wine. In love, nothing is eternal but drinking your wine. There is no reason for bringing my life to you other than losing it. I said, I just want to know you and then disappear. I said, I just want to know you and then disappear. She said, knowing me does not mean dying. क्या कह रहे हैं रूमी? पहली पंक्ति है, प्यार में तुम्हारे नशे के अलावा कुछ और नहीं है शाश्वत। प्यार में तुम्हारे नशे के अलावा कुछ भी और निरंतर नहीं है। अपना जीवन लेकर तुम्हारे सामने आया हूँ। मेरे पूरे जीवन का परिणाम है तुम तक पहुँचना, सिर्फ अपने जीवन का उत्सर्ग कर देने के लिए, सिर्फ अपना जीवन तुम पर न्यौछावर कर देने के लिए। मैंने कहा तुमको जानना चाहता हूँ और उसके बाद होने की कोई इच्छा नहीं है, मिट जाना चाहता हूँ। मैंने कहा तुमको जानना चाहता हूँ और फिर मिट जाना चाहता हूँ। उसने कहा मुझे जानने का अर्थ मिट जाना नहीं है। उसने कहा मुझे जानने का अर्थ मिट जाना नहीं है। प्यार में नहीं है कुछ भी शाश्वत तुम्हारे नशे के सिवा। प्यार में कुछ भी शाश्वत नहीं है तुम्हारे नशे के सिवा। सब कुछ बदलता रहेगा, बाहर की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, आती जाती रहेंगी। परिस्थिति का अर्थ ही है कि वो जो बाहरी हो उसका काम है बदलना, हमेशा बदलती रहेगी। जीवन एक निरंतर मूवमेंट है, फ्लक्स है, कुछ भी शाश्वत नहीं है उसमें। पर जब वो एक आंतरिक प्रकाश होता है, आंतरिक जानने की अवस्था होती है, तो उसमें गहरा नशा होता है। बाहर कुछ और चल रहा होता है और अंदर मौत चल रही होती है। बाहर से हो सकता है आप दिखाई दें बड़े गुरु गंभीर, और भीतर एक सुरूर चला होगा। सब कुछ उस सुरूर में ही हो रहा होगा। इसी का नाम प्रेम है, इसी का नाम जीवन है, यही है जानना। ज़रूरी नहीं है कि बाहर से वो नशा दिखाई ही दे, दिखेगा, पर उन्हीं आँखों को जो आँखें खुद नशे में होंगी वो तो जान जाएंगी कि आप पूरी तरीके से दीवाने ही हैं। बाकी आँखें जान भी नहीं पाएंगी कि कौन सा नशा है जिसमें आप बहे हुए हो, जो आपसे ये सब कुछ करवा रहा है। आप जानते हो। दिन आएंगे, रात आएंगे, बाहर के मौसम बदलेंगे, अंदर जो नशे का मौसम है वो शाश्वत रहेगा, वो नहीं बदलेगा। तो प्यार में नहीं कुछ भी और शाश्वत तुम्हारे नशे के सिवा। अपना जीवन लेकर के आया हूँ तुम तक, सिर्फ उसको होम कर देने के लिए, सिर्फ उसकी आहुति दे देने के लिए। अज्ञेय की पंक्तियाँ थी। ये मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है,
वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। मैंने आहुति बनकर देखा ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। इसी फना हो जाने का नाम है प्रेम। टोटल डिसअपियरेंस, नॉट ओनली वल्नरेबिलिटी, टोटल डिसअपियरेंस। क्या है जो डिसअपियर होता है? क्या है जो अपीयर भी होता है? जो कुछ अपीयर होगा उसके डिसअपियर होने की संभावना हमेशा रहेगी। जो भी कुछ डिसअपियर होना ही निश्चित रूप से। जो कुछ भी डिसअपियर हो सकता है, प्रेम उससे आगे जाने की प्रक्रिया है। प्रेम इस अपीयरेंस डिसअपियरेंस आने जाने के द्वैत से आगे जाने का नाम है। ये आना जाना बंद नहीं हो जाएगा, पर इस आने जाने के साथ दौरान पीछे एक नशा बना रहेगा। आ रहे हैं जा रहे हैं, जो होना है हो रहा है, मौसमों का बदलना, घटनाओं का घटना, ये सब चल रहा है, पूरे तरीके से चल रहा है, पर पीछे पीछे एक नशा बना हुआ है। उस नशे में जो कुछ भी द्वैतात्मक है उससे मैं आगे चला गया हूँ। और आगे जाने का अर्थ है कि उसके बियॉन्ड हो गया हूँ, उसको पार कर गया हूँ। वो असर नहीं डालता मुझ पर अब। उस आंतरिक नशे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नशा कायम है, परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति उस नशे को ज़रा भी बाधित नहीं कर पाएगी, उसमें कोई खलल नहीं डाल पाएगी। तो मेरे पूरे जीवन की यात्रा मुझे वहाँ पर लेकर आई है जहाँ पर मैं अपने आप को अब न्यौछावर ही कर देना चाहता हूँ। तो फिर कहा मैंने कि जानना चाहता हूँ तुमको और फिर विलीन हो जाना चाहता हूँ, डिसअपियर हो जाना चाहता हूँ। और बिल्कुल ऐसा ही लगता है जब पहले पहल झलक मिलती है सच की, तो ऐसा ही लगता है कि उसकी तुलना में बाकी सब कुछ झूठा है, सिर्फ यही रहे और कुछ रहे ना। और जब ये भाव उठता है, विचार उठता है, तो उसके साथ में डर भी ज़ोरों का लगता है, क्योंकि अभी तक तो यही सब कुछ जो अपीयर्ड है, जो दृश्य है, जो दिखाई पड़ता है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, इसी को हमेशा सच माना था। जब प्रेम की पहली झलक मिलती है तो ये पूरा दृश्य, पूरा जगत ये खतरे में पड़ जाता है। प्रेम सीधे सीधे इस पर झूठा होने की मुहर लगा देता है। प्रेम दिखा देता है कि अभी तक कैसी अधूरी ज़िंदगी जी रहे थे, कैसी नकली ज़िंदगी जी रहे थे। और बहुत संभव है कि उस नशे में ये विचार उठ ही आए कि बस प्रेम बचा रहे और बाकी सब कुछ बिल्कुल समाप्त हो जाए, एकदम बचे ना। ऐसा लग सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। तो कहा मैंने कि तुम्हें जानना चाहता हूँ और उसके उपरांत विलीन हो जाना चाहता हूँ। कहा मैंने कि जानना चाहता हूँ और उसके बाद विलीन हो जाना चाहता हूँ। और उसने कहा मुझे जानने के लिए या मुझे जानने के बाद विलीन हो जाना कोई ज़रूरी नहीं है। रहोगे, इसी दुनिया में रहोगे, ऐसे ही रहोगे, लेकिन अलग रहोगे। कुछ बदल गया होगा, पूरे तरीके से बदल गया होगा, पूरे तरीके से बदल गया होगा। ठीक है। रूमी की इन पंक्तियों में एक तरफ तो गहरा नशा है, दूसरी तरफ ज़िंदगी जीने की बड़ी प्यारी सीख भी है। सत्य में जीने का अर्थ, प्रेम में जीने का अर्थ, मुक्ति में जीने का अर्थ ये नहीं है कि हम जीवन विरोधी हो जाएं, ये नहीं है कि ज़िंदगी से कट जाएं।
अंतर्मुखी हो जाने का अर्थ ये नहीं है कि बाहर जो कुछ भी है उससे संबंध अब बिल्कुल बचे ही ना। अंतर्मुखी हो जाने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम जीवन में अब हारे हुए हो जाएं। ठीक ठीक कहते हैं वो, साफ साफ जोर दे करके, कि प्रेम पाने का, प्रेम जानने का अर्थ दुनिया से कटना नहीं है। सच तो ये है कि जिसने प्रेम को जाना है, जिसने सत्य को जाना है, जिसने जीवन को जाना है, वही ज़िंदगी को पूरे तरीके से जी सकता है। विपरीत बात है बिल्कुल। ये तो छोड़ ही दो कि डिसअपियर हो जाना है, हट जाना है, कट जाना है। मुझे और ज़्यादा जीवनोन्मुखी हो जाना है, मुझे और ज़्यादा जीवन के प्रति सजग हो जाना है, एक गहरी सजगता में जीवन जीना है। होना नहीं है, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और यही कह रहे हैं लोग, नोइंग मी डज नॉट मीन डाइंग। मुझे जानने का अर्थ ये कहीं से नहीं है कि तुमको ख़त्म हो जाना है, और भरे तरीके से जीना है, और पूरा होकर के जीना है। सही मायनों में तो अब जीना है। सही मायनों में अब जीना है। तुम्हें लग सकता है शुरू में ऐसा कि प्रेम मृत्यु है, और प्रेम मृत्यु है भी, निश्चित रूप से मृत्यु है, पर प्रेम सिर्फ उसकी मृत्यु है जिसे अंततो गत्वा मर ही जाना था। प्रेम सिर्फ उसको भस्म करता है जो भस्म हो ही जाना था। प्रेम सिर्फ उसको नकली ठहरा देता है जो नकली है ही। प्रेम का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। सच तो ये है कि जब वो खत्म हो जाता है जो नकली है, तब तुम उसका साक्षात करते हो जो असली ही है। प्रेम आग है जो सिर्फ कचड़े कूड़े को जलाती है, और कचड़े कूड़े के अलावा और कुछ जल सकता भी नहीं है। जीवन भर का जितना भी आडंबर है, संस्कार है, कंडीशनिंग है, अतीत का बोझ है, मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, प्रेम इनको खाक कर देता है। जब ये खाक होते हैं तो एक क्षण को ऐसा लग सकता है कि जीवन ही खाक हो गया, अब कुछ बचा नहीं, पर सब कुछ खाक नहीं हो गया। जो कीमती है, जो असली है, वो बचा ही रहेगा। और हम पहली पंक्ति पे अब फिर वापस आ गए हैं कि क्या है जो बचा ही रहता है, क्या है जो शाश्वत है? जो नशा है, जो सुरूर है। प्रेम का अर्थ है कि वो सुरूर बचेगा, बाकी सब फना, बाकी सब समर्पित। मैं बचूंगा अपने शुद्ध रूप में, चैतन्य रूप में, और बाकी सब बोझ जो मैंने मन पे लाद ही रखा था वो हट जाएगा। लेकिन गलती होने की यहाँ पूरी पूरी संभावना है, उसके प्रति सतर्क रहना होगा। बाकी सब जल जाएगा एक नई शुरुआत के लिए। सब कुछ भस्म नहीं हो जाना है, सब कुछ पूरी तरह खत्म नहीं हो जाना है। जलेगा सब कुछ, पर एक नई शुरुआत के लिए। जीवन विरोधी नहीं है प्रेम, हो ही नहीं सकता। जब प्रेम जीवन है तो उसके जीवन विरोधी होने का कोई कारण नहीं है, कोई संभावना नहीं है। बहुत विशेष पंक्तियां हैं ये। एक तरफ इनमें गहरा सुरूर है, गहरा सुरूर है। नकली को साफ साफ नकली ठहराया गया है। दूसरी ओर एक स्पष्ट संदेश भी है कि जाता बस वही है, विलीन बस वही होता है जिसे विलीन होना है, और एक नई शुरुआत है प्रेम। और नई शुरुआत भी एक नहीं है। नई शुरुआत भी ऐसा नहीं है कि आज हो गई और सदा के लिए हो गई। प्रतिपल की नई शुरुआत है, प्रतिपल चैतन्य है। याद रखना,
शाश्वत स्वरूप। और शाश्वत का अर्थ पुराना नहीं होता, शाश्वत का अर्थ होता है जो प्रतिपल है, किसी भी पल में जिसकी धारा टूट नहीं रही है, वो है प्रेम। और प्रेम के बारे में कोई छवि ना बनाई जाए, क्योंकि प्रेम एक आंतरिक नशा है, बाहर बाहर रूप बदलते रहेंगे, किसी एक छवि में कैद नहीं किया जा सकता प्रेम को। आप ये बिल्कुल दावा नहीं कर सकते कि जो प्रेमी होगा उसके कर्म कुछ इस प्रकार के होंगे, या जो प्रेमी होगा उसके विचार कुछ इस प्रकार के होंगे। हाँ, उनकी आंतरिक स्थिति होगी एक सी, पर वो आंतरिक स्थिति तो वैसे भी शून्यता की है, तो उसको भी एक सा कहना थोड़ी एब्सर्ड बात है। सारे शून्य एक से होते हैं, पर जब वो कुछ होते ही नहीं तो उनको एक सा कहना भी उचित नहीं है। बाहर बाहर सब अलग अलग रहेगा, पूरा वैभिन्न रहेगा। कोई ये ना सोचे, कोई ये छवि ना बनाए कि कुछ खास प्रकार के कृत्य करने होंगे, किसी आचरण में बांधने की कोशिश न की जाए प्रेम को, कोई पर्सनैलिटी न दी जाए प्रेम को, किसी छवि में, किसी व्यक्तित्व में, किन्हीं शब्दों में कैद करने की कोशिश न की जाए प्रेम को। बस एक गहरा आंतरिक नशा है, उस नशे में जो भी होगा वो प्रेम का कर्म है, और हजारों कृत्य हो सकते हैं अलग अलग तरीके के, कोई एक नहीं है। तो दो बातें। पहला, प्रेम भीतर का एक मौसम है। प्रेम, सत्य, आनंद, मुक्ति, जानना, ये सब भीतर के मौसम हैं, पूरे तरीके से आंतरिक स्थितियां हैं। बाहर की किसी छवि से इनका कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, ये जीवन विरोधी नहीं है, ये जीवन ही है। जब भीतर का मौसम प्रेम का होता है, तब बाहर जो भी घटेगा उसी को शुभ कहते हैं, उसी का नाम शुभ है। और बाहर कुछ भी घट सकता है, उसको कैद नहीं किया जा सकता, किन्हीं भी दायरों में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ऐसा ऐसा ही होगा, कुछ भी हो सकता है। बाहर जो भी है रोल प्ले, अब रोल प्ले हो जाएंगे, सिर्फ रोल प्ले के तौर पर चलते रहेंगे, मेरा उनसे कुछ वो नहीं है। उन रोल प्लेज में भी एक विशेष गुणवत्ता रहेगी, एक क्वालिटी रहेगी। जब भीतर मौसम प्रेम का होगा तो बाहर जो रोल प्ले हो रहा होगा वो भी पहले जैसा रोल प्ले नहीं रह जाएगा, उसमें भी एक नई बात आ जाएगी। ज़मीन पर ही चलोगे पर कदम अलग तरीके से रखोगे, चलोगे ज़मीन पर ही पर कदम अलग तरीके से रखोगे। दूसरों से ही बात करोगे पर बात में कुछ और बात हो जाएगी, बात में एक नई बात आ जाएगी। सब रोल प्ले रहेंगे, रोल प्ले के अलावा बाहर कुछ और है भी नहीं।